तो आज का हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। और ये इसका पार्ट 1 है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लैटिन टर्म ज्यूरिस्प्रूडेंस मींस नॉलेज ऑफ। तो इसका आंसर होगा लॉ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। In 1903, under the leadership of Professor T.K. Gajjar, a small factory was started at। कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? पेरल में। PAREL, पेरल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। The purpose of pharmaceutical legislation is। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का पर्पस क्या होगा? ये सारे ही होते हैं। ठीक है, ABC, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन है to ensure that patient receives drugs of required quantity। दूसरा ऑप्शन है to ensure that the drug should be tested and evaluated for safety as well as efficacy for intended use। थर्ड ऑप्शन है it should be associated with health of society। तो इसमें all of the above होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। DEC मीन्स, तो बहुत इजी सा है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी। कमेटी की स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, इसमें COMMITTEE है, ये अक्सर गलती हो जाती है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। टू कंट्रोल इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। जो इम्पोर्ट ऑफ ड्रग बिल था वो कब आया था? 1937 में। किस लिए आया था? ताकि इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। जो स्कोप और ऑब्जेक्टिव है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के, वो क्या होंगे? ये सारे ही होंगे, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो एक बार इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। टू रेगुलेट प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ऑप्शन बी टू रेगुलेट बिजनेस ऑफ फार्मेसी, ऑप्शन सी टू सेफगार्ड द हेल्थ ऑफ द पीपल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। लेजिस्लेशन हेल्प द फार्मासिस्ट टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कौन कौन सी होती हैं जो फार्मासिस्ट को लेजिस्लेशन हेल्प करता है? वो होती हैं लीगल और इथिकल। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? लीगल और इथिकल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। कब आया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट? 1940 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इन 1948 व्हाट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये ऊपर जैसे तरीका दिया क्वेश्चन का वैसे भी पूछा जा सकता है, और नीचे जैसा दिया है क्वेश्चन नंबर 9 पे वैसे भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? 1948 व्हाट केम इनटू एग्जिस्टेंस। आंसर हो जाएगा इसका फार्मेसी एक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या होगा। ड्रग इंक्वायरी कमेटी फॉर्म्ड इन 1931 वाज आल्सो नोन एज। जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी है जो कि 1931 में फॉर्म हुई है, उसको हम लोग और क्या कह सकते हैं? चोपड़ा कमेटी। ये चोपड़ा कमेटी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, ये वाला पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, और हो सके तो पार्ट 3 भी मैं लाने की कोशिश करूंगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट टाइम इन इंडिया केमिस्ट शॉप वाज ओपनड इन अबाउट कैलकाटा इन। फर्स्ट टाइम इन इंडिया केमिस्ट शॉप कब खुली थी? कैलकाटा में 1811 में। ठीक, कब खुली थी? 1811 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द केमिस्ट शॉप वाज ओपनड इन अबाउट 1811 बाई। मतलब पहले तो बताया गया कि कब खुली थी? 1811 में। अब किसने खोली थी ये भी जानना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ अरेंज किए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो किसने खोली थी? मिस्टर बाथगेट ने। फिर से बता दूं मैं नाम, मिस्टर बाथगेट ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। फार्मेसी बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1945। फार्मेसी बिल जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था कब? 1945 में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये क्या है देखते हैं, चलिए। इन 1901 हु स्टार्टेड अ स्मॉल फैक्ट्री।
फैक्ट्री का नाम क्या है? बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। 1901 ने किसने ये स्मॉल फैक्ट्री खोली थी? किसने खोली थी? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने। इनका नाम है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। ठीक है, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज का। इन 1931 ड्रग इंक्वायरी कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो थी वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1931 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रामनाथ चोपड़ा। इनको हम लोग RN चोपड़ा भी कहते हैं। तो इसी के साथ आज के क्वेश्चंस कंप्लीट। अब आप लोग देखिएगा आगे के क्वेश्चन पार्ट सेकंड में। ओके, थैंक यू।